अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उसामा अबू बकर एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी ख़बरें हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं बहरिया टाउन के हवाले से। और बेसिकली कोई इदारों ने या कुछ ऐसी न्यूज़ तो नहीं है कि जो ऑथेंटिक हों या मेन स्ट्रीम मीडिया पे आए हों, लेकिन जो सहाफ़ी हैं, जिस तरीके से जो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं या जिन लोगों को सुना जाता है, जिन लोगों की आरा को माना जाता है, उन लोगों की तरफ से अभी फ़िलहाल जो हमने फेसबुक पे और इन चीज़ों पे देखी हैं, या कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि बहरिया की अनाउंसमेंट हो गई है, मलिक रियाज साहब की, सॉरी बहरिया की नहीं, मलिक रियाज साहब के जो असासे हैं, जो कि यानी उनकी होने लगी है ऑक्शन या नीलामी होने लगी है, और वो होने लगी है 7 अगस्त को। तो ये एक बहुत बड़ा यानी इस वक्त टॉपिक भी बना हुआ है, बहुत सारे लोग इसको देख भी रहे हैं और एक पैनिक टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स की तरफ से ये वाले स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे जो हमारे प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, हमें सपोर्ट करने वाले हैं, हमारे साथ चलने वाले हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, उनकी तरफ से भी आई है। तो इसके हवाले से सब लोगों को जो हमारा एनालिसिस है हमेशा आपके सामने रखते हैं, और आज भी ये वीडियो बनाने का मकसद अपनी तरफ से चीज़ों को जो हमें समझ आ रहा है वो रखना है। बेसिकली ये आज से नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से यही वाला सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पे हमने एनओसी, बहरिया की एनओसी कैंसिल होगी, इस तरीके से भी हमने ये टाइटल्स देखे और चीज़ें देखी। उसके बाद पता चला नहीं, बहरिया की एनओसी नहीं कैंसिल हुई, ये एडवर्टीजमेंट वगैरह जो करने के लिए इन्होंने कुछ पेमेंट करनी थी वो नहीं पे की, इसलिए वो वाली एनओसी कैंसिल हुई है। उसके बाद यानी डिटेल्स जब आती हैं तो चीज़ें और होती हैं। इसी तरीके से कहा यह जा रहा है कि बहरिया नीलाम होने लगा है। भाई बहरिया कैसे नीलाम होने लगा है? बात हो रही है मलिक रियाज साहब के जो असासे हैं उनके हवाले से। उनको भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको हाईलाइट किया है, जैसे आइकन टावर है बहरिया का, यानी जो कराची के अंदर है। इस तरह की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, वहाँ पे जाके इस हवाले से बात हो रही है। तो इस हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि पैनिक क्रिएट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग परेशान हुए हैं। लेकिन अगेन मैं वहीं पे खड़ा हूँ कि जो बहरिया टाउन कराची है ये 100% सेफ जोन में है। उसकी रीज़न यहाँ पे जितना भी एरिया कवर किया गया है, जितना एरिया एक्वायर किया गया है, ये डॉक्यूमेंटेड है। यानी जितने भी यानी सुप्रीम कोर्ट तक के जो पेपर्स हैं उनके अंदर ये डॉक्यूमेंटेड है। आपने यहाँ से कोई भी चीज़ खरीदी है या यहाँ पे कोई भी चीज़ बेची है तो ये सारी चीज़ें आपने अलॉटमेंट जो लिया है उसमें टैक्सेस पे किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, एफबीआर को। हमने अपने हाथों से यानी ये सारी ट्रांजैक्शन जो करवाई हैं, तो हमारे बिल्कुल सामने ये सारे काम होते आए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में बहरिया टाउन को इस हवाले से इशू नहीं है। हाँ, मलिक साहब के मामला जो भी चीज़ें चल रही हैं वो अपनी जगह पे हैं, सेटलमेंट्स हैं या सेटलमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि ये मुख्तलिफ खबरें आती जाती रहती हैं। यानी आज ही एक ये खबर आ जाए कि सेटलमेंट हो गई है तो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। आज ही ये खबर आ जाए कि सेटलमेंट, जैसे ये अभी खबर आई हुई है कि सेटलमेंट नहीं हुई, हालात बहुत ख़राब हैं, तो इसलिए वो चीज़ें और तरीके से चली जाएंगी। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो लोग परेशान रिगार्डिंग टू बहरिया कराची हैं उनके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद है कि यहाँ की, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आएगा शॉपिंग बैग में बहरिया को डालेगा और उठा के कहीं और ले जाएगा। ये एक हकीकत है, ये बन चुका है, ये बन रहा है, ये ग्रो कर रहा है। यहाँ पे रेजिडेंट आ चुके हैं, यहाँ पे लोगों की रिहाइश है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन हैं। सारे लोग अपना जो एक्सपेंसेस हैं मंथली, उनकी चाहे मेंटेनेंस है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, चाहे कोई भी चीज़ है, उसको पे करते हैं। इसको बाइंग करते हुए सारी चीज़ें होती हैं, इसको सेलिंग करते हुए सारे टैक्स पे होते हैं। यहाँ पे रिहाइश के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होती है, पुलिस यानी थाना, वहाँ से वेरिफिकेशन होती है जो कि एक सरकारी इदारा है। तो ये इस हवाले से मल्टीपल चीज़ें हैं जो मैं आपको गिनवाऊँ तो वो गिनवा सकता हूँ। तो इसके हवाले से ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो लोग बहरिया के साथ अटैच हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये मुश्किल टाइम ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, डेस्परेशन वाले मामलात हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये तो हम सेफ एरिया में बैठे हैं, यहाँ पे तो इशू कोई नहीं है ना। मतलब ये तो इस हवाले से हर बंदे ने अपने तरीके से ख़रीदारी भी की हुई है और अपने तरीके से सेलिंग भी की हुई है, और थ्रू प्रॉपर चैनल ये सारे काम हो रहे हैं। तो इसलिए वो लोग जो ये ख़बरें यानी आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मामलात हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ वाली जो लैंड है, ये चीज़ें हैं, यानी बहुत सारे लोग ये भी एक टाइटल बना रहे हैं बहरिया टाउन नीलाम होने लगा है। तो ये कैसे नीलाम होगा भाई? ये तो इस मलिक रियाज की तो ओनरशिप नहीं रही ना।
یہ والا جو بحریہ ٹاؤن ہے اس میں تو بہت ساری، یعنی بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کر رہا ہوں یا لاہور یا اسلام آباد کی بات کر لیں، تو اس میں بھی لوگوں نے چیزیں تو خریداری کر چلا. یہ ملک ریاض صاحب کی تو چیزیں نہیں رہی، انہوں نے تو آگے سیل آؤٹ کر دی ہیں اور تھرو پراپر چینل کی ہیں، تھرو ٹیکسز کی ہیں، تھرو FBR کی ہیں. ایسے تو نہیں ہے کہ بغیر ریکارڈ کے سارے کام ہو گئے، ہر چیز آن ریکارڈ ہے. تو اس لیے تو کوئی اس حوالے سے اب جو کورٹ کے اندر بھی اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جو ایٹ لیسٹ جو تھرڈ پارٹی کا یعنی جو ہے بینیفٹ ہے اس کو سب سے زیادہ مقدم رکھا جائے، اور انشاءاللہ وہ بہت اچھا ڈیسیجن آ جائے گا تھرڈ پارٹی کے حوالے سے. تو میرے خیال میں جو یہ والے ساری چیزیں ہیں، اس طریقے سے خبریں ہیں، وہ مزید لوگوں کو پریشان نہیں کریں گی. اینی ہو، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ بہت بہترین ہوگا، بحریہ کے لیے بہت بہترین ہوگا، یہاں کے ریزیڈنٹس کے لیے بہت بہترین ہوگا، ان کے انویسٹرز کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور اللہ کرے گا یہ سارے جو پریشانی والے معاملات ہیں جلد سے جلد ختم ہو جائیں گے. فردر آپ کو اس حوالے سے کچھ بھی کیوریز ہوں، آپ کی اس حوالے سے کچھ آراء ہوں، ہمیں ضرور بتائیں، کمنٹس میں بتائیں، ہمیں کال کر کے بتائیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو مزید ایلیبوریٹ کر سکیں، مزید آپ کے آگے رکھ سکیں. اپنا انالیسس آپ کے آگے رکھا. اگر آپ ایگری ہیں تب بھی ہمیں بتائیں، اگر اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تب بھی ہمیں بتائیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.